हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम साइंस का क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं डिस्कस, जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये साइंस का सेशन होगा। ठीक है, तो बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये सेशन। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। यानी कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला जो विकिरण है वो है इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड हीलिंग एक ऐसी थेरेपी है जो इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करती है, जिसे थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैकल्पिक चिकित्सा में मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है 4.70 किलो ओम। ओके, इसको यहाँ पे सॉल्व किया है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, गर्म करने पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। जब ताप बढ़ाया जाता है तो यह सहसंयोजी बंध तेजी से टूटने लगते हैं। बंध टूटने से पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, जिससे चालकों में चालकता बढ़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अतः इसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य व प्रकाश का वेग बदलते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है। फैराडे स्थिरांक माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया है। इसका संकेत F है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी कि पहला आदमी जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। अपोलो 11 के अंतरिक्षी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्र सतह पर पहला कदम रखकर इतिहास रचा था। उस दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ओके, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। अर्थात प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। चूंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा और विशाल है कि हम इसकी दूरी किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं, इसलिए ग्रहों और तारों की दूरी नापने के लिए हमें एक अलग मात्रक की जरूरी पड़ती है, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर देख लीजिए 148 होती है। ओके, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा सहायता किसमें होती है? सबसे ज़्यादा सहायता किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा सहायता जो है शहद में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सहायता जो है शहद में होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द्रवों तथा गैसों दोनों में सयांता का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव गैसों की अपेक्षा ज़्यादा सयान होते हैं। इसी सयांता के कारण द्रव की एक परत लेयर दूसरी परत पर होकर आगे बढ़ती है। शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है क्योंकि इसमें सयांता का गुण अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो आंसर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चूने का पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा दुधिया हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी इसलिए दुधिया हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 युक्त होता है। इनके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है, लेकिन विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है या न के बराबर पाई जाती है, इसलिए दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, यानी कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कार्बन और डीजल के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस द्वारा फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस कीट के समक्ष वाहन चालक का श्वसन परीक्षण किए जाने पर यदि तीव्र सिरके जैसे गंध आती है तो इसका तात्पर्य है कि चालक ने शराब पी रखी है। ओके, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो इसका जो है 1000 गुना कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। ओके, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को जो है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को भी ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन द्वारा ही अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? तो 12 और 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला सेक्स हार्मोन इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाई जाने वाला सेक्स हार्मोन है। यह हार्मोन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। महिलाओं की बॉडी में हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो दिल से लेकर दिमाग तक को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा एस्ट्रोजन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो हैं वो है CHNO। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो हैं CHNO हैं। यूरिया एक कार्बन यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बनिक भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट है पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आर्विड कार्लसन को। ठीक है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए जो है आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, यानी कि पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि विद्युत एक अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की खराबी जो है आयोडीन की कमी के कारण होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। श्वास लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे, यह आयोडीन पर निर्भर करता है। जब आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है तो नींद आने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि विटामिन के। विटामिन के एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, विटामिन के वसा में बिलिया विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का जो है संवेदन का क्षेत्र है वो है पीछे का भाग। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जब हम किसी वस्तु को खाते हैं अथवा चबाते हैं तो उस वस्तु का स्वाद कैसा है इसका अनुभव हमें तभी होता है जब वह वस्तु लार के साथ घुलने के बाद जीभ पर फैलती है। कोई वस्तु मीठी या नमकीन है इसका पता हमें जीभ का आगे का भाग बताता है। जीभ के पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग जो है खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है। यह मिद्रा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। इसमें गांठें और पौड़ियाँ होती है। नेक्स्ट है सबसे मीठी चीनी कौन सी है। तो सबसे मीठी चीनी जो है वह है फ्रुक्टोज। ठीक है, सबसे मीठी चीनी जो है वह है फ्रुक्टोज, यानी कि सबसे मीठी शुगर फ्रुक्टोज होती है। लगभग सभी फलों, शहद, कई जामुन और कुछ सब्जियों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज सामग्री के कारण इन उत्पादनों की नियमित खपत अच्छे पोषण की कोशिकाओं को बढ़ावा देती है। यूरिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट गुण के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो यानी सबसे मीठी चीनी कौन है तो फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है। तो उनमें प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन होती है। फली लेगूम एक प्रकार का पौधा या फल है जो फाबासीय परिवार से संबंधित है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है जिसमें मटर कुल के सभी पौधे शामिल है जैसे सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर, उड़द एवं अन्य दालें। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो फूल की कली से। ओके, लौंग एक मसाला है जो कि पौधे के कली भाग से प्राप्त होता है।
ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। लौंग एक प्रकार का मसाला है जो मैटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई फूल की कलियां हैं, वही मसाले में उपयोग आने वाली लौंग होती है। ठीक है, लौंग एक प्रकार का मसाला है जो मटेंसी कुल के यूजेनिया कैरियोफाइलेटा, ठीक है, मटेंसी कुल के यूजानिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई फूल की कलियां हैं। ठीक है, वही मसाले में उपयोग होने वाली लौंग होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन में जो है हम लोग 15-20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, जो कि साइंस का क्वेश्चन है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है 66वीं बीपीएससी में। तो आप लोग के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा या फिर 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सेशन को अवश्य देखें, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।